বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি ধনঞ্জয় সিংয়ের। বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। রবিবার দুপুরে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের বাহুবলী নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ধনঞ্জয় সিং। এদিন প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের সৈয়দ রাজা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশীল সিং এবং দেওবন্দ কেন্দ্রের বিধায়ক ব্রিজেশ সিং। দলীয় দুই বিধায়ককে পাশে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বাহুবলী নেতা ধনঞ্জয় সিং বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব যাতে ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এবারে কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটদানের হার অত্যন্ত বেশি। ভোটদানের হার বেশি মানেই শাসক দলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल खड़ी कर रही है सत्तारूढ़ दल, वो गलत कर रही है। इलेक्शन कमीशन की यही जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक मतदाता जाके पोलिंग बूथों तक जाके अपना मत का प्रयोग करे। और इसी वजह से इस बार परसेंटेज ऑफ वोट इतना बढ़ा है। और आप जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है, एंटी इनकम्बेंसी जब होती है राज्य सरकार के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ता है। और बढ़ता है तो जो सरकार होती है उसके खिलाफ बढ़ता है। इस बार जो है वो दिख रहा है ट्रेंड, जो कम से कम 8 से 10%, 10% का आपको वेरिएशन दिखेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा हुआ मतदान। তার দাবি, বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। भाजपा लगभग 180 सीटें जीतेगी यहाँ पर। রাজ্যের হিংসা তুলে ধরে তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় সিং বলেন, ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা দেশের কোথাও হয় না। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা হয়। প্রথম দফার নির্বাচনের পর আসানসোলে এক কংগ্রেস সমর্থককে পিটিয়ে হত্যা করেছে তৃণমূলের গুন্ডারা। गलत बात नहीं बोलना चाहिए। आज बंगाल में एकदम निष्पक्ष चुनाव लड़ाई की कितनी बंगाल में पोस्ट इलेक्शन, प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों, इतनी हिंसा पूरे देश में कहीं नहीं होती है। होती है तो बता दीजिए। आप पिछले इलेक्शन में देखिए कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। अभी देखिए रिसेंटली, कल मैं एक न्यूज देख रहा था आप ही लोगों के चैनलों पे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की गई, उसके माँ और बच्चे के सामने कर दी गई। उसकी पत्नी और बच्चे के सामने पिता की हत्या की गई है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका कौन है स्टेट सरकार कौन चला रहा है? किसने मारा? तृणमूल के वर्करों ने मारा ना। क्या ऐसी गुंडागर्दी चाहिए? শিল্পায়নের রুগ্ন দশা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিলেন উত্তরপ্রদেশের এই বাহুবলী নেতা। তিনি বলেন, গত ৪৯ বছরে বাংলার বহু কদম পিছিয়ে গেছে। একটা সময় গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো ছিল। এখন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। বাংলায় শিল্পপতিরা আসছে না, অথচ বিহারে অনেক নতুন শিল্প গড়ে উঠছে। তার দাবি, বাংলায় হাওড়া, ব্যারাকপুর সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে একাধিক জুট মিল বন্ধ। देखिए, एक लंबे समय से पिछले लास्ट 49 ईयर से बंगाल धीरे धीरे नीचे आया। देश आजाद हुआ था तो बंगाल जो है, देश की 3 बड़े राज्य थे, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल, तीनों देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक रीढ़ थे। और बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से ज्यादा हुआ करती थी। बंगाल एकदम बहुत अच्छा स्टेट था। लेकिन धीरे धीरे जब से पिछले 50 वर्षों में बंगाल कहाँ आके खड़ा होगा, बंगाल की चर्चा होती है। एक समय बिहार की चर्चा की जाती थी, लेकिन जो इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी बंगाल में, बिहार में बहुत सी इंडस्ट्री चली गई। जब आप सिक्योरिटी नहीं दोगे, सुरक्षा नहीं दोगे, नंदीग्राम क्यों हुआ था? आपके सामने तमाम जूट मिले, जूट का हब हुआ करता था पश्चिम बंगाल। सारी जूट मिले बंद हो गई। क्यों बंद हो गई भाई? इमारतें खड़ी हो गई, बंगाल जूट मिल, हावड़ा जूट मिल, सारे जूट मिल। आप यहाँ की बात, बैरकपुर में आप तमाम जूट मिलों को देखिए, सारे উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন তুলে ধরে ধনঞ্জয় সিং বলেন, উত্তরপ্রদেশে নতুন নতুন শিল্প হয়েছে, ফলে মানুষের রোজগারও বেড়েছে, কৃষিকার্যের উন্নতি হয়েছে। অথচ বাংলায় আজ একের পর এক কারখানা বন্ধ, ফলত মজদুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। जहां रोजगार नहीं है, आप सोचिए यहाँ ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बंगाल में तमाम बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इसलिए बात कहनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। मैं बता, हम लोग यूपी से है, यूपी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नीति से काम कर रही। हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने एक प्रोडक्ट के रूप में उसको अपनी मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं। वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, वहां रोजगार बढ़ा है, वहां इंडस्ट्रीज बढ़ी है, वहां एग्रो इंडस्ट्रीज बढ़ी है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ किसान तो एकदम बेहाल है। मिल कारखाने बंद हो गए, मजदूरों की क्या हालात है बता दीजिए आप। हम लोग तो यहाँ घूम रहे हैं, बैरकपुर तो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। किस तरीके से लोग रह रहे हैं यहाँ पर,
न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे हैं, अपने पानी के लिए लड़ रहे हैं, पानी शुद्ध शुद्ध पानी के लिए लड़ रहे हैं। 3 टाइम पानी नहीं आ पा रहा ठीक से, इसीलिए आज आज অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও মমতা সরকারকে বিঁধেছেন উত্তরপ্রদেশের এই বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় ঢুকে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। এখানে তা ওদেরকে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সবই बानिয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার কটাক্ষ, আসলে এরাই তো তৃণমূলের ভোট ব্যাংক। बांग्लादेश से घुसपैठी पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, वहां से इंक्रोचमेंट करके यहाँ आए भाई, इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं। ऐसा थोड़ी था कि आप पूरा बॉर्डर खोल दो और लोग आते रहे यहाँ पे। आपने यहाँ पे सिटीजन उनको दे दिया, राशन कार्ड बना दिया, वोटर कार्ड बना दिया, रेजिडेंट्स को दे दिया, इनको यहाँ पर वोटर बना दिया। इसीलिए सीए नहीं लागू करना देना चाहते आप यहाँ पर। पहले आप अपना घर, मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो अपना घर सुरक्षित रखेंगे ना। पहले आप पड़ोसी को कहेंगे आपके घर में आके रहे, बता दीजिए आप। हम अपने मुल्क, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आबादी का मेरा मुल्क, हम अपने मुल्क, अपने घर में, अपने देश में कैसे किसी को आने देंगे? आपको किसी की मदद करनी, किसी की सहायता, राष्ट्र उसके लिए कूटनीतिक निर्णय लेता रहता है।